जी बेटा, आज मैं आपको साइंस का चैप्टर 2 क्लास 7 स्टार्ट करवा रही हूँ। चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। तो ये आपने पहले पढ़ा होगा, एसिड क्या होता है, एसिड सब्सटेंस क्या होता है, बेसिक क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है। ठीक है, तो चलो मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। सबसे पहले हम बात करें बेटा, लिटमस क्या होता है। लिटमस आपने सुना होगा, कभी सुना है लिटमस? इससे पहले चैप्टर पढ़ने से पहले लिटमस सुना है कभी? लिटमस इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम अ लीचन। ये बेटा एक ना नेचुरल सब्सटेंस होता है जो कि लीचन से ऑब्टेन किया जाता है, बनाया जाता है। इट इज़ अवेलेबल बोथ एज अ सोल्यूशन एंड इन द फॉर्म ऑफ पेपर स्ट्रिप्स। ये बेटा आपको एज अ सोल्यूशन भी मिल जाता है और ये पेपर स्ट्रिप्स की फॉर्म में भी मिल जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? लिटमस पेपर। ठीक है, लिटमस पेपर इज़ अवेलेबल इन 2 कलर, ब्लू एंड रेड। जो लिटमस पेपर होता है ये 2 कलर में अवेलेबल होता है, ब्लू और रेड में। तो इसी का ही हम यूज़ करके बेटा पता करते हैं कि कोई सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। ठीक है, चलिए, सब्सटेंस दैट टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। अगर कोई सब्सटेंस लिटमस पेपर पे अप्लाई करने पर ब्लू से रेड में टर्न करता है, चेंज होता है, तो बेटा वो एसिडिक है। ठीक है, कि जो एसिडिक होगा वो क्या करेगा? ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो बेसिक होगा बेटा वो क्या करेगा? रेड से ब्लू में कन्वर्ट होगा, ऑपोजिट है। ठीक है, लिटमस शो डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन। इट इज़ कॉल्ड एन एसिड बेस इंडिकेटर। जैसे आप कोई भी सब्सटेंस होगा, एसिडिक होगा तो वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट होगा, बेसिक होगा तो वो रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो कन्वर्सेशन है बेटा, ये सारी कन्वर्ट होना है जो, ये कहलाता है एसिड बेस इंडिकेटर्स। ठीक है बेटा, चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा एसिड के बारे में। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं बेटा हम जो डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, उनमें से बहुत सारी जो है वो एसिड भी होती हैं और बहुत सारी बेस भी होती हैं। ठीक है, हैव यू एवर टेस्टेड दीज एडिबल सब्सटेंस? कैन यू रिकॉल देयर टेस्ट? You will find that all these substances taste sour. We can say that substances that taste sour tend to contain acid and are acidic in nature. जो भी चीज़ें खाने में इनका टेस्ट जो है बेटा वो हमें क्या लगता है? अगर सॉर लगता है, सॉर क्या होता है? खट्टा। तो अगर हमें कोई भी चीज़ का टेस्ट जो है वो खट्टा लगता है, इट मीन्स कि उसको सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है। ठीक है, उसके अंदर क्या कंटेन है? एसिड कंटेन है। ठीक है, तो इसमें आप एक दो एग्जाम्पल बता सकते हैं मुझे? बताइए ज़रा। लेमन हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा, है ना? लाइट बंद कर। उसके बाद बेस की बात करते हैं। बेस जनरली टेस्ट बिटर। जो बेस का टेस्ट होता है बेटा वो बिटर होता है, बिटर इन द सेंस कड़वा। बट एवरीथिंग दैट टेस्ट बिटर में नॉट कंटेन अ बेस। ज़रूरी नहीं है कि जो भी चीज़ हम टेस्ट में हमें कड़वी लग रही हैं वो सब बेस ही होंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बिटर गॉड, जैसे करेला होता है, पोजेस अ बिटर टेस्ट बट इज़ नॉट अ बेसिक इन नेचर। करेला टेस्ट में तो कड़वा होता है बट उसमें बेसिक नेचर नहीं होता उसका। ठीक है, उसमें कंटेन नहीं होता है बेस। ठीक है, रेड रोज़ जो होता है बेटा, एज एन इंडिकेटर हम बात करेंगे। यू माइट हैव ऑब्जर्व मैनी कलर फ्लावर इन योर सराउंडिंग, ट्राई मेकिंग योर इंडिकेटर यूजिंग दिस फ्लावर्स। तो ये बेटा आपकी एक्टिविटी है जो कि आपको करवाई जाएगी स्कूल में। टर्मरिक जो है बेटा, टर्मरिक होती है हल्दी, वो भी एक इंडिकेटर होता है। ठीक है, जो उससे भी हम पता कर सकते हैं। आपने देखा होगा कई बार आप खाना खाते समय आपके कपड़ों पे कोई सब्ज़ी गिर गई या लग गई है ना, तो जब मम्मा उसको वॉश करती है सर्फ से या साबुन से, तो जो उसका येलो कलर होता है वो ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाता है। कभी देखा है आपने? है ना, रेड या ऑरेंज में हो जाता है कन्वर्ट। तो ये क्या बताता है हमें? टर्मरिक भी एक इंडिकेटर के रूप में काम करता है कि जो चीज़ लगी है उस पर क्या वो एसिडिक है या फिर बेस है। ठीक है बेटा, और फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं बेटा? और फैक्ट्री, देयर आर सम सब्सटेंस whose order change in acidic or basic medium. These are called the olfactory indicators. ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन क्या है? इस चैप्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आई है, न्यूट्रलाइजेशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस? कैन यू टेल मी? न्यूट्रलाइजेशन क्लास में आपको पढ़ाया होगा तो पता होगा मैम ने आपको। When the solution of an acid is mixed with the solution of base in sufficient quantity, we find that
द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज़ नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। क्या होता है बेटा, अगर हम किसी भी सोल्यूशन में एसिड मिक्स कर दें और उतनी ही मात्रा में बेस को मिक्स कर दें, तो बेटा उसका जो सब्सटेंस का नेचर रहेगा ना ही वो एसिडिक रहेगा और ना ही बेसिक रहेगा। ठीक है, तो सच रिएक्शन आर कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन। जब हमारे पास सब्सटेंस का नेचर ना एसिडिक हो ना बेस हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म विद द एवोल्यूशन of heat. There are many examples in everyday life where you can observe the use of neutralization process. Okay, have you any doubt in this chapter? Yes or no? Okay beta, thank you.